हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो तो आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, दैट इज सेल थ्योरी। हम में से हर एक बच्चा जो 10th तक पढ़ता है वो बायोलॉजी में, दैट इज साइंस के अंडर सेल थ्योरी इस टॉपिक के अक्रॉस आता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे 8th में होते हैं, कुछ 9th में होते हैं, और कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चे जो 10th में है वो सारे सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करते हैं हम आज की सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सेल थ्योरी जो है वो दो लोगों ने मिलकर दिया था। ठीक है, तो उनके नाम है, पहला है श्वान, स्लेडन एंड श्वान। ठीक है, तो यहां पे आते हैं मैथियाज स्लेडन, जो कि एक बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, कौन है? जर्मन बॉटनिस्ट। जर्मन बॉटनिस्ट 1838। ठीक है, 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथियास स्लेडन ने प्लांट्स को स्टडी किया। ठीक है, ऑब्जर्व प्लांट्स। ठीक है, एंड कंक्लूडेड दैट द प्लांट टिश्यूज, वेरियस टिश्यूज ऑफ प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, सो वेरियस प्लांट टिश्यूज are made up of cells, not only cell and cell products and products of cells। ठीक है, ये जो पहला पॉइंट है ये हमें दिया मैथियास स्लेडन ने, विच बिकम द फर्स्ट पॉइंट एंड द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द सेल थ्योरी। ठीक है, मैथियास स्लेडन। अब दूसरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है श्वान की तरफ से, थियोडोर श्वान। ये जो थे ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। और 1839 वेरी नेक्स्ट ईयर ये अपने कुछ पॉइंट्स यहां पे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, हाँ, और ये क्या करते हैं? ये भी सेम स्लेडन की तरह ही ये भी स्टडी करते हैं एनिमल टिश्यूज, स्टडीड एनिमल टिश्यूज। ठीक है, और यहां पे जो उनका कंक्लूजन निकल के आता है वो दो कंक्लूजन होते हैं। जो पहला होता है वो कि सेल्स आर हैविंग ए थिन मेम्ब्रेन। ठीक है, सो सेल्स शो प्रेजेंस ऑफ ए थिन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक पॉइंट वो बताते हैं। और दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है सेम ऐसा ही कि दैट वेरियस टिश्यूज ऑफ एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। animal tissues made up of cells। ठीक है, तो ये जो दो साइंटिस्ट होते हैं, पहला है मैथियास स्लेडन, जर्मन बॉटनिस्ट है जो कि प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, एंड थियोडोर श्वान जूलॉजिस्ट है। ये दोनों मिलकर अपने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे एक साथ वो मिक्स करते हैं, एक साथ वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वो बन जाता है एक बेसिक वर्जन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, अब इसके साथ क्या होता है, बाद में इसमें एक कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज द थर्ड पर्सन कंट्रीब्यूशन। वो होता है रुडोल्फ विर्चो का। ठीक है ना, सो थर्ड पर्सन का यहां पे नाम लिखते हैं रुडोल्फ विर्चो, 1855। ठीक है, 1855 में रुडोल्फ विर्चो क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का, एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन जो था वो था कि हाउ ए फर्स्ट सेल कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो पहली जो सेल है वो कैसे बनी, या फिर सेल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो रुडोल्फ विर्चो देते हैं यहाँ पे टेक्निकली। और वो कहते हैं कि एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्रीवियस सेल। तो पहले एक सेल होनी ही है, उसके बाद ही एक नई सेल बन सकती है। ठीक है, सो दैट इज एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मदर सेल। तो पहले एक मदर सेल होती है, उसका सेल डिवीजन होता है, फिर दो सेल बनते हैं, वी कॉल देम डॉटर सेल्स। ठीक है, और ये जो होता है वो जो स्टेटमेंट है वो एक पॉपुलरली यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है उसका, वो होता है
omnis cellula e cellula, ठीक है, omnis cellula e cellula, इसका मतलब होता है every new cell arises from pre-existing cell, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो तीन लोग हैं ये सब मिलके, तीनों मिलके यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं सेल थ्योरी को, और फिर सेल थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे बन के आते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कि दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms are composed of cells, ठीक है, ये पहला पॉइंट होता है। अब दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है कि सेल क्या है। ए सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो भी सेल से ही बनता है, और जो फंक्शन होता है वो फंक्शन वो सेल की मदद से ही करता है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो सेल्स के मदद से ही होते हैं, वो दूसरा पॉइंट होता है। और तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है दैट इज द बाय द रुडोल्फ विर्चो, दैट इज every new cell arises from pre-existing cells, ठीक है। चलो, अगर आपको ये समझ में आया होगा और आपके नॉलेज में थोड़ा सा मैंने कंट्रीब्यूशन किया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।